एक महिला चाहती तो दिन में हजारों रुपए भी कमा सकती थी, क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी और कोई उसे रोकने टोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि वह विधवा भी थी। मगर दोस्तों, वह महिला इज्जत की रोटी कमा कर खाना चाहती थी, लेकिन वह इज्जत की रोटी कमा कर खाने के चक्कर में बहुत प्रयास करती है। एक ढाबा खोलती है और उस ढाबे पर जो भी आता, ट्रक वाला, कार वाला, उसको वहशियत भरी नज़रों से देखता और उसके सामने ऑफर रखता 1 घंटे के कई हज़ार रुपए देने की। लेकिन दोस्तों, यह महिला ये सब देख करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और अंत में दोस्तों, क्या वह महिला अपनी इज्जत बचा पाती है, इज्जत की रोटी खा पाती है, या फिर उससे बात बिगड़ जाती है? बड़ी ही रोचक कहानी है, आंसू आ जाएंगे इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगे तो दोस्तों, सच में ही, और बहुत ही सीख देने वाली है कि मुसीबत के टाइम में इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना चाहिए। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। जो कि महिला शाम तक मर्दों से घिरी रहती थी और फिर मर्द उससे क्या क्या ख्वाहिशें रखते थे। दोस्तों, इस कहानी में इसका संघर्ष जो गुजरा था, उस संघर्ष के पीछे की जो सारी एक रोचक घटना बनती है, उससे बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। और ऐसा संघर्ष तो भगवान किसी को भी ना दे। बड़ा ही एक विचित्र सा यह वाक्य है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक के अंदर एक महिला रहा करती है जिसका नाम है मीरा। उम्र सिर्फ 26-25 साल है। पति उसका जो कि ट्रक चलाया करता है और पति और पत्नी दोनों प्यार से रहते हैं। भरा पूरा परिवार है, यानी कि उसके देवर हैं, जेठ हैं, ससुर है, सास है, ननद है। लेकिन अब अचानक उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दुखों का पहाड़ क्या था? 2022 में ट्रक के एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है। उसका पति ट्रक चलाया करता था और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद मीरा टूट जाती है। अकेलापन, तन्हाइयाँ उसको काटने लगती हैं और वह अब अकेलेपन से दूर होने के लिए वह अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके में उसके माँ बाप की भी मौत हो चुकी थी कुछ दिन पहले, और मायके में भी उसको ताने दिए जाते हैं और मान सम्मान नहीं मिलता है। तो वह अपनी बड़ी बहन के वहाँ पर चली जाती है। बड़ी बहन के वहाँ पर जब वह जाती है तो जो बहनोई होता है उसका इरादा बदल चुका था और वो दिन रात एक ही चीज़ की चाहत उससे करने लगता है। तो अब वह अपनी बहन का और बहनोई का घर भी छोड़ देती है और फिर से वापस ससुराल में आ जाती है। लेकिन ससुराल में जैसे वह आती है तो वहाँ पर उसके देवर जेठ, 3-4 देवर जेठ थे और उसका ससुर, वह कहने लगते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है और तुम जाओ यहाँ से, और इसको वहाँ से धक्का देकर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी गांव में यह भटक रही थी और छोटे बड़े जो बड़े बुजुर्ग पंच होते हैं उनको इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करने के बाद जब पंचायत होती है तो यहाँ पर एक फैसला आता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भाई ये बेचारी अकेली कहाँ जाएगी, इसको अपने घर में एक कमरा दे दो रहने के लिए। तो अब उसको एक कमरा दे दिया जाता है ससुराल के अंदर और वहीं पर वह रहती है। अब कमरा तो दे दिया था, लेकिन अब पेट की जो भूख की आग है उसको शांत कैसे करे, क्योंकि वो खाना थोड़े देते थे। अब वह कमाना खाना चाहती है, लेकिन क्या करे, रात दिन विचार करती रहती है। तभी उसको अपने पति की एक बात याद आती है। जब उसका पति ट्रक चलाया करता था तो वह पत्नी से कहता था कि देखो, ट्रक चलाने में इतना तंत्र नहीं है और इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। कोई होटल खुल जाए या फिर कोई ढाबा अगर खुल जाए तो फिर वहाँ पर बैठे बैठे मैं अच्छे से कमा सकता हूँ। तो अब जो पत्नी होती है मीरा, उसको वही आइडिया काम आता है और फिर दोस्तों वह अब तैयारी करती है। 2 से 2.5 सेर चून का, यानी कि आटे का की पूरियाँ बनाती है और सब्जी बनाती है, आलू का झोल, और फिर उन चीज़ों को लटका करके कंधे पर एक चटाई हाथ में लेती है। और गांव के बाहर सड़क थी बहुत बड़ी, वहाँ से ट्रक गुजरा करते थे। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी चटाई बिछाकर, कुछ बर्तन रखे हुए थे, कुछ पूड़ी सब्जी रखी हुई थी, वहाँ पर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर बैठी तो थी, अब लोगों को कैसे बताए कि भाई वह खाना बेचती है। तो लोगों की तरफ देखती, लोग ऐसे निकल जाया करते। ना कोई वहाँ पर बोर्ड था, ना कोई ऐसा किसी को समझ में आ रहा था कि क्यों बैठी है। तो वह एक ट्रक को रुकवा लेती है। अब ट्रक वाला रुकता है, ट्रक वहीं पर खड़ा हो जाता है और उससे कहती है, बाबूजी खाना खाओगे? अब जैसे वह यह बात कहती है, ट्रक ड्राइवरों को, आपको पता है दोस्तों, ट्रक ड्राइवर कहता है मैं खाना भी खाऊंगा और रसगुल्ले भी खाऊंगा। अब तो यहाँ पर उसकी नीयत में खोट था। तो यह महिला समझ जाती है मीरा कि इसकी नीयत में खोट है और वो उससे कहने लगती है, नहीं जी, आप पूड़ी और सब्जी बेचती हूँ मैं,
₹20 की एक प्लेट है, आप ये ले लीजिए। पूड़ी और सब्जी की प्लेट लगाकर अपने हाथों में मीरा ने उठा ली थी और ट्रक वाले की तरफ करने लगी थी। लेकिन ट्रक वाले के मन में तो कुछ और चल रहा था, उसको खाने से कोई मतलब नहीं था। अब वह कहता था नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे तो रसगुल्ले खाने हैं। लेकिन महिला बार बार कहती है नहीं जी मैं पूड़ी और सब्जी बेचती हूँ। और महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ खाना बेचने के लिए आती हूँ। लेकिन जब वह बार बार कहता है, यह मना कर देती है, तो ट्रक वाला वहाँ से अपने ट्रक में बैठ करके ट्रक को आगे की तरफ रवाना कर देता है। अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मीरा की में कि देखो मुझे क्या समझ रहे हैं लोग। लेकिन यह सारा नज़ारा पीछे खड़ा हुआ एक ट्रक के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था, ड्राइवर जिसका नाम था अजय, वो ये सारा नज़ारा देख रहा था और अपने ट्रक के अंदर लेबर बिठा कर ले जा रहा था, कहीं माल वगैरह भरना था। तो वह आता है, पूछता है कि क्या करती हो आप, क्या खाना बेचती हो, क्या काम करती हो यहाँ पर। तो मीरा कहती है जी बाबूजी मैं खाना बेचती हूँ और पूड़ी और सब्ज़ी, आप मेरा खाना खा लीजिए, ₹20 की प्लेट है। और वह पूछता है कि ट्रक वाला क्या कह रहा था। तो मीरा कहती है कि वो तो कुछ और गलत समझ रहा था। मीरा की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे। अब जो अजय होता है वह कहता है घबराओ मत, हम तुम्हारा खाना खाएंगे, क्योंकि मीरा ने सारी बात बता दी थी अजय को। पति मर चुका है, कोई रखने वाला नहीं है, जैसे तैसे एक कमरा लेकर रहती हूँ, तो यहाँ पर सब्जी पूड़ी की दुकान लगाने लगी हूँ, कोई खाएगा तो कुछ पैसे बन जाएंगे। अजय को तरस आ जाता है उसके ऊपर और कहता है कि हाँ हम खाएंगे, लगाओ प्लेट और मेरी सारी लेबर जो है वो भी खाएगी। सारे लोगों को ट्रक में से बुला लेता है कि आ जाओ खाना खा लो। और फिर वहाँ पर बहुत कुछ खाना, कई प्लेटें खाई जाती हैं। तकरीबन ₹200 का खाना वह पैक करवा लेता है और उसका आज का सारा सामान बिक जाता है। बस थोड़ा बहुत रह गया था, 10-5 आदमियों का 10-5 प्लेट। अब यह सारा कुछ लेकर के अजय कहता है कि कल भी बना कर लाना, कल भी मैं बहुत सारे लोगों को लेकर आऊँगा। तो अब लड़की तो खुश हो जाती है मीरा। अब वह बैठी रहती है, इतनी इनकम तो हो गई थी उसकी, खर्चा तो निकल आया था। लेकिन सुबह से शाम तक बैठी रहती है, कोई भी उसके पास गाड़ी नहीं रोकता है खाना खाने के लिए। वह उदास हताश कि क्या करूं, ये तो एक ट्रक वाला था, खा कर चला गया, लेकिन कोई और तो रुकता ही नहीं है। लेकिन वह फिर हिम्मत करती है कि नहीं आज भी चलती हूँ। फिर से वह झोल पूड़ी बनाती है और फिर लेकर के वहीं पर पहुँच जाती है। और अजय फिर से वहीं पर अपना ट्रक लेकर पहुँच जाता है बहुत सारी लेबर के साथ। वह फिर से कहता है कि आप क्या बना कर लाई हो भाभी जी। अब मीरा कहती है कि आज भी वही सब्जी पूड़ी हैं। लेकिन अजय कहता है मजाक मजाक में, वही बासी खिलाओगी हमें। मीरा कहती है नहीं नहीं बासी नहीं है, दोबारा से बना कर लाई हूँ। तो अजय फिर से वहाँ पर खाना खाता है और बाकी के जो मज़दूर थे उनको भी खाना खिलाता है। अजय को देख करके और गाड़ी वहाँ पर रुकती है। दोस्तों इस तरह से वहाँ पर अब गाड़ियाँ रुकने लगती हैं और मीरा का काम अच्छा चलने लगता है। पूड़ी और जो सब्जी होती है झोल, उसका काम। अब अजय कहता है कि भाभी जी कुछ और सामान भी लेकर आया कर, तो कोई और सब्जी भी बनाया करो, या फिर रायता है, जैसे कि और भी चीज़ें होती है, चटनी अचार, वो जो भी कुछ है। तो मीरा कहती है कैसे लाऊं, अकेली से चलेगा तो है ही नहीं। तो अजय कहता है कि ऐसा करते हैं, मैं एक रेहड़ी ला कर दूंगा आप लोगों को, और फिर आप उस रेहड़ी पर ला करके सामान रख कर बेच लिया करना। दोस्तों 2-4 दिन के बाद अजय एक रेहड़ी लाता है बाज़ार से और उस रेहड़ी को मीरा को दे देता है। अब मीरा घर से ही सामान बना करके, रायता भी होता है अब तो उसके पास, सब्जी भी 2-3 तरह की होती है, और पूड़ी के साथ साथ भटूरे और छोले भी वो बनाने लगती है। अब तो उसकी रेहड़ी पूरी तरह से सज जाती है। रेहड़ी में घर से सामान रखती है और फिर वहीं पर आकर बेचने लगती है। काफ़ी भीड़ उसके पास होने लगती है और खूब उसका खर्चा पानी निकलने लगता है। लेकिन यह बात अब मीरा के ससुराल वालों को अच्छी नहीं लग रही थी। कोई देखता भी है वहाँ पर आकर के कई बार, तो अजय बार बार मीरा के पास रुकता, काफ़ी देर तक बैठा रहता और इन दोनों की बातचीत भी होती रहती। तो किसी ने बता दिया एक ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ हंस कर बातें करती है। तो अब जो घर वाले होते हैं वह आकर के मीरा की रेहड़ी को पलट देते हैं और कहते हैं कि तू हमारा ख़ानदान का नाम बदनाम कर रही है, और पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस से कह देते हैं कि यह यहाँ पर धंधा करती है ट्रक वालों के साथ। अब तो मीरा ये बात सुन करके, मीरा की तो आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोने लगती है कि मैं इज्जत की कमाना चाहती हूँ, धंधा ही मुझे करना होगा तो मैं यहाँ पर ये तामझाम क्यों लगाऊंगी। लोग सब तरह से तैयार हो जाते हैं, गांव में ही रहती और वहीं पर धंधा कर लेती। रोने लगती है बुरी तरह से। अब रेडी तो इसकी उल्टा दी थी, गरीब है छोड़ दो, तो छोड़ कर इसको चले जाते हैं। उसके बाद 3-4 दिन तक नहीं आती है। इधर अजय अपना ट्रक लेकर आता, इंतज़ार करता, लेकिन नहीं मिलती, फिर से चला जाता।
फिर हिम्मत करती है कि जाऊं मैं और फिर से कुछ ना कुछ काम करूं। फिर से चली जाती है वहाँ पर डरती डरती कि घर वाले फिर ना आ जाएं। अब वहाँ पर अजय फिर आ जाता है और वह कहता है कि कहाँ थी भाभी जी आप इतने दिनों से। मीरा कहती है कि मेरे घर वालों ने रेडी को पलट दिया था और उसको तोड़ दिया था, तो अब फिर से उसी तरह से आकर बैठ जाती है। अब तो अजय को बड़ा दर्द आता है। अजय कहता है कि आप एक छोटा सा होटल मैं आपको दिला देता हूँ। और दोस्तों उनको एक झज्जर के रोड पर एक छोटा सा होटल की जगह किराए पर लेकर वहाँ पर झोंपड़ी सी बनवा देता है अजय, क्योंकि कमाता था, ट्रक चलाता था। और वहाँ पर इसके बर्तन वगैरह, चूल्हे वगैरह और 2-4-5 चारपाई डलवा देता है, जिससे कि ट्रक वाले वहाँ पर आकर रुकें। अच्छा रोड था झज्जर का, और जो मेन रोड था वहाँ पर ये बैठ जाती है। और वहाँ पर कहता है कि मैं तो 5-10 दिन में यहाँ पर आया करूँगा, क्योंकि मेरा ये रूट नहीं है और तुम यहाँ पर काम करो। अब उसके बाद मीरा वहाँ पर जैसे खाना वगैरह बनाती है तो वहाँ पर उसका काम अच्छे से चलने लगता है, क्योंकि औरत थी, औरत खाना अच्छा बना ही लेती हैं अच्छी तरह, ज़्यादातर पुरुषों से। तो अच्छा खाना बनाती है तो वहाँ पर ट्रक गाड़ियाँ आकर रुकने लगती हैं। अच्छी लोकेशन पर था, पेड़ों की छाँव थी और वहाँ पर गाड़ी वगैरह ट्रक खड़ा करने की काफ़ी जगह भी थी, क्योंकि अजय को पता था कि भाई किस तरह से सिस्टम होता है होटल का, तो इस तरह से खुलवाया था। तो वहाँ पर भीड़ लगने लगती है, काफ़ी पैसे आने लगते हैं। और अब तो दोस्तों अजय भी वहाँ पर आ जाया करता और बहुत खुश थे ये दोनों। लेकिन अब अजय पता नहीं आना बंद कर देता है और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब भी जो मीरा होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर अजय गया तो गया कहाँ, ना फ़ोन मिल रहा है ना कोई अता पता है उसका। लेकिन अब वह क्या करती जब उसके पास कोई एड्रेस ही नहीं था। तो मीरा उस होटल को अच्छे से चलाती है, उसमें और ज़्यादा वर्कर कारीगर बढ़ा देती है, लड़के और भी रख लेती है काम करने के लिए। तो यहाँ पर यह होटल नामी होटल बन जाता है दोस्तों, कि भाई खाना खाना है तो मीरा होटल का खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होता है यार, वाकई में घर के जैसा मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से नामी होटल बन चुका था। इस होटल पर सारी चीज़ें मिलती थी, तकरीबन कई प्रकार की सब्जियां, रोटी और जो भी कुछ सामान होता होटल में वो भी भर लिया था, फ्रिज रख लिया था, पेप्सी वगैरह, पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ था वो रख लिया था, रायता, पकौड़े, पेप्सी और चाय वगैरह का भी जुगाड़ सारा कुछ कर लिया था जो एक होटल के अंदर होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं था। इस बात को सोच करके मीरा बड़ी परेशान भी रहा करती, क्योंकि एक वही तो इंसान था जिसने सहारा दिया था, पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में खो गया। ना उसका फ़ोन मिलता है, ना अजय का कोई अता पता, ना ही कभी आता है। अब मीरा ने जैसे पैसे इकट्ठे होते जा रहे थे तो मीरा ने वही जगह जो किराए पर ली थी उस जगह को ख़रीद लिया और उसके पास ही और थोड़ा सा बड़ा प्लॉट सा भी खरीद लिया था। तो उस होटल को और बड़े रूप में वहाँ पर स्थापित कर देती है और बड़ा होटल वह बन जाता है। और कुछ पैसे उसके पास और भी थे और काफ़ी पैसे उसके अकाउंट में हो गए, और एक और अलग से होटल से अलग से प्लॉट खरीद लिया और रात दिन होटल चल ही रहा था, रात दिन की कमाई आ ही रही थी, क्योंकि नेक नियत से वह लगी हुई थी और कोई स्मैक, चरस, अफीम, गांजा बेचने का उसका कोई काम नहीं था। तो कोई पुलिस वाला भी वहाँ पर छापे नहीं मारता, तो उसका होटल अच्छा चल रहा था, कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो अब क्या होता है दोस्तों, 2 साल गुजर जाते हैं तो होटल पर एक आदमी आता है और आकर के मीरा जी के पास खड़ा हो जाता है, कहता है आपका नाम मीरा है? मीरा कहती है हाँ जी मेरा नाम है, बताइए क्या खाना है। लेकिन वह आदमी कहता है कि आप अजय को जानती हो, ट्रक ड्राइवर को? तो दोस्तों यह नाम सुनते ही जो मीरा होती है आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कहती है कि कहाँ है वो भला आदमी, आज तक वो फ़ोन भी नहीं किया मेरे पास, 2 साल हो गए। तो वह आदमी बताता है कि वो कहाँ से फ़ोन करेगा, वो तो जेल में है। मीरा कहती जेल में? जेल में क्यों है? आदमी कहता है कि उसने अपने पड़ोस की किसी महिला के साथ रेप कर दिया था, रेप का इल्ज़ाम उसके ऊपर है। अब तो यह सुनते ही मीरा के गले से नीचे उतरता ही नहीं है कि वो रेप कर ही नहीं सकता। कहती है उस आदमी से, वो कहती है कि वो रेप कर ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास वो काफ़ी दिनों तक रहा, मेरा काम करवाया, उसने मुझे उस नज़र से भी नहीं देखा जिस नज़र से दुनिया वाले देखते हैं। तो वो ऐसे मैं मान ही नहीं सकती उसने ये काम किया हो। लेकिन दोस्तों अब वह आदमी कहता है कि ठीक है वो जो भी है, उसने कहा है कि कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जेल में से निकलने के लिए वकील करना पड़ेगा और ज़मानत वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मीरा कहती है पैसे तो मैं लगाऊंगी उसके ऊपर, मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलूँगी और मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर वह जेल में है। तो उस आदमी के साथ मीरा पैसों का बंदोबस्त करने के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही वह उससे मिलती है, जेल में मिलन होता है, जैसे
से मिलती है तो अजय उसको देखकर रोने लगता है। मीरा भी रोने लगती है। मीरा कहती है अजय तुमने ये क्या किया? अजय कहता है मीरा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे निर्दोष फंसाया गया पड़ोसियों के द्वारा, क्योंकि ज़मीन का विवाद चल रहा था और उन्होंने अपनी बेटी का नाम लगाकर मेरे ऊपर रेप का केस लगाकर मुझे जेल में डलवा दिया। और मेरे घर पता है आपको, ना माँ है ना बाप है, मैं अकेला हूँ और ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता था। मेरी ज़मीन को हड़प लिया था, मैंने अपनी ज़मीन को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने रेप का केस लगा दिया। अब मीरा समझ जाती है, कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकते और चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारा जो भी कुछ करना मैं करूँगी। और उसके बाद मीरा एक बड़े से बड़ा वकील करती है, पैसे काफ़ी उसको देती है और वह अजय को जेल में से ज़मानत पर छुटा लेती है। जैसे ही अजय छूटकर ज़मानत पर बाहर आता है तो मीरा के गले लग जाता है। मीरा भी उसे बाहों में भर लेती है। अजय कहता है कि मीरा मैं बस तुम्हें ही याद करता था रात दिन की, बस मेरा इस दुनिया में और तो कोई है नहीं, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, अकेला रहता था गांव में, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़कर मर गए थे और मेरी ज़मीन को पड़ोसियों ने, मेरे घर वालों ने, दूसरे घर वाले जो कुनबे के होते उन्होंने हड़प लिया था और बदले में मुझे जेल में डलवा दिया। मैं तुम्हें ही याद करता रहता था कि मीरा कैसी होगी। मीरा कहती है कि मैं भी तुम्हें याद करती रहती थी, पता नहीं तू कहाँ चला गया। उसके बाद दोनों गले मिलते हैं और अब जो अजय होता है वह कहता है कि मैं मन ही मन तुझे चाहता था मीरा। अब यहाँ पर मीरा कहती कि अरे पगले, मैं भी तुझे मन ही मन चाहती थी, पर तुमने कभी अपने मुंह से नहीं बोला तो मैंने भी नहीं बोला। अब यहाँ पर दोनों की बातें आपस में हो जाती हैं। उसके बाद अजय और मीरा दोनों उस होटल पर जाते हैं और वहीं पर अजय मीरा के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि दोनों का कोई नहीं था दुनिया में। दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उसी होटल को दोनों संभालने लगते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। और अब वह होटल फिलहाल बहुत ही जाना माना होटल है, मीरा के नाम से उस होटल को चलाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बेचारे दोनों जो दुनिया से बिछड़ चुके थे, जिनका अपना कोई नहीं था, अनाथ की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, दोनों ने हिम्मत से काम लिया, एक दूसरे की मदद की और अंत में दोनों एक दूसरे से मिले, ज़िंदगी को ही बदल दिया, भाग्य को बदल दिया। लोग कहते हैं कि हमारी फूटी किस्मत, हम अब क्या करें। उसके बाद कहीं कोई नदी में कूद जाता है, कोई कुएं में कूद जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मीरा के पास क्या था? माँ ना बाप, बहन के पास गई, जो बहनोई था वह भी गंदी नज़र रखता था और जो ससुराल में थे देवर जेठ सासुर, उन्होंने उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। सिर्फ पंचायत के कहने पर एक कमरा दिलाया था, उसमें ही रहती और सोचती कि भाई अब मेरा कुछ नहीं है, क्या करूँगी जी करके, और समाप्त हो जाता इनका जीवन, तो फिर क्या फ़ायदा था। लेकिन इसने हिम्मत की, छोटी सी शुरुआत की और छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी शुरुआत होती चली गई और भगवान ने इनको एक सहारा बना दे दिया अजय नाम के लड़के का। और अजय का भी कोई सहारा नहीं था, वह भी बेसहारा था, लेकिन ट्रक चलाकर अपना गुजारा करता था। और फिर छोटे से काम से बड़ा काम हो गया और दोनों आपस में मिल गए और दोनों का घर बस गया। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जब ऊपर वाला चाहता है और हमारे अंदर हिम्मत होती है तो पटरी से उतरी हुई ज़िंदगी भी दोबारा पटरी पर चढ़ जाती है, बशर्ते कि हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हमें सिर्फ कदम पीछे नहीं बढ़ाने, हमें कदम बढ़ाते रहने होंगे। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, लगता है अब तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ छिन गया, लेकिन नहीं, वो एंड नहीं होता है, उसके आगे भी कुछ ना कुछ कहानी लिखी होती है, कुछ ना कुछ मिलना होता है किसी का, या फिर कोई नई तरक्की या उन्नति आपका इंतज़ार कर रही होती है। कभी भी जीवन में कोई दुर्घटना होने के बाद भाई ये ना सोचे कि मेरा अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ बिखर गया, अब तो मैं जीरो पर आ गया, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अपने हैं भी तो वो अपना नहीं समझते। तो इन चीज़ों को सोचकर दुखी ना हो। ठीक है, कोई नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन आप एक भगवान की बनाई गई वो मशीन हो जो कभी फेल नहीं हो सकती। हर काम में पास होने की काबिलियत होती है इंसान के अंदर। किसी भी काम को कर ले तो वह उस काम में ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, अगर ईमानदारी से उस काम को करे तो कभी भी हिम्मत ना हारें। मुसीबत के समय में एक नई शुरुआत करें, जीरो से करें, लेकिन करें ज़रूर नई शुरुआत। पता नहीं वो नई शुरुआत आपको किन ऊंचाइयों पर ले जाए, किन बुलंदियों पर ले जाए। तो दोस्तों यही यहाँ पर इस घटना का अंत में नतीजा निकलता है कि भाई ईमानदार रहें जीवन के प्रति, मेहनत से कभी जी ना चुराएं, लोगों की भलाई करते रहें, जैसे कि अजय ने भलाई की थी और मेहनत से जी नहीं चुराया था मीरा ने, और किस्मत के भरोसे फिर किस्मत ने और भाग्य ने उनको सब कुछ दिया उनकी मेहनत के बलबूते पर। तो इस तरह से ज़िंदगी को, अगर बुरे वक्त पर है तो इस तरह से ज़िंदगी को संभालना चाहिए, ना कि उससे हार करके कोई ऐसा वैसा कदम न उठाना चाहिए। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ हैं रजत सैनी हैं, कृष्णा कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, जयेश विसारिया जी हैं, नरेश कुमार कमेंट करते हैं और अमित पटेल कमेंट करते हैं, अजय देवनाथ हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव हैं और बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, ओकेश परिहार हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं। उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लिखें ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।